कितने लोग बाइबल पढ़ता है? वेरी गुड। बाइबल पढ़ने के समय पर आप एक शब्द देखा होगा, परमेश्वर का राज्य, स्वर्गीय राज्य। हालेलुया। हम पढ़ेगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7, मत्ती का सुसमाचार 7 की 21 वचन पढ़ेगा, 7 की 21। आमेन, हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमें वहां पे एक शब्द आप देख सकता है, स्वर्ग की राज्य। हालेलुया, हमें हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार वहां पे 3 अध्याय का 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसके बाद नीचे जब आएगा, आमेन, हालेलुया, 5 वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह का शब्द है ये। हालेलुया। हमारे परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया, हमें हालेलुया। तीनों बराबर है, तीनों को एक ही आदर देता है, तीनों महान है। हालेलुया, हमें हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, पिता भी हमारा परमेश्वर है, और हालेलुया सातों सात पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तीनों को एक ही रिस्पेक्ट है, तीनों के एक ही आदर देता है। वो महान परमेश्वर है, 3 व्यक्तित्व है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से छोटा नहीं है। हमें तो ये हमारा परमेश्वर है, और इस परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग के राज्य। आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ने के समय पर वहां पे स्वर्ग के राज्य के बारे में लिखा है, और यूहन्ना का सुसमाचार लिखने के समय पर परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है। दोनों एक है। आमेन, हालेलुया। दोनों एक है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के राज्य। अभी ये बताओ, परमेश्वर के राज्य में कौन राजा है? परमेश्वर के राज्य में कौन राजा है? आमेन। परमेश्वर राजा है। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य करता है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शासन, आमेन, परमेश्वर का है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का शासन के अनुसार परमेश्वर के राज्य में राज्य करता है। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह अपने चेलों को आमेन प्रार्थना करने के लिए सिखाने के समय पर ऐसे बोला है। हम उसको पढ़ेगा, आमेन, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार है, उसका 6 अध्याय का, आमेन, 6, आमेन, हालेलुया। उसका 6 अध्याय में 10वीं वचन पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, विशाल पढ़ना। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हालेलुया। तो स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है, जैसे स्वर्ग में पूरे होते हैं, आगे आगे वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो स्वर्ग में भी परमेश्वर का राज्य है, पृथ्वी पर भी परमेश्वर के राज्य है। हमें हालेलुया। एक समय पर ये पूरा धरती के ऊपर परमेश्वर का राज्य होगा। हालेलुया,
आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह प्रार्थना सिखाने का समय पर बोला, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है वैसे पृथ्वी में भी हो। हालेलुया। इस रीति में प्रार्थना करने के लिए बोला है। तो पृथ्वी में भी परमेश्वर का राज है, स्वर्ग में भी परमेश्वर का राज है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य है। आमेन, आमेन। हम आज इसके बारे में क्यों सुन रहा है? आमेन, है ना? सवाल ये है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, एक मसीह विश्वासी, आमेन, उद्धार पाकर बपतिस्मा दिया हुआ एक विश्वासी जरूर परमेश्वर के राज के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आज आपको समझना चाहिए परमेश्वर के राज में है कि नहीं है हम। हालेलुया। आमेन। विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर के राज में है। हालेलुया, हालेलुया। हम शुरू में पढ़ा ये वचन 7:21 देखना, 7:21। आमेन। शुरू में मत्ती का सुसमाचार 7:21। जो मुझसे है प्रभु है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कौन प्रवेश ना करेगा? कहने वाला प्रवेश ना करेगा। है प्रभु कहने वाला कहां पे नहीं जाएगा? परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। आमेन। आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलते हो। आमेन। आप समझ लो, स्वर्ग की पिता के एक इच्छा है। आमेन। स्वर्ग के पिता के एक इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार जो चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। आज कौन अपने हमें परमेश्वर का मर्जी है और हमारा मर्जी है। हालेलुया। आज आप किसके मर्जी में चलता है? आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहता है मेरा घर के अंदर परमेश्वर राज्य करना है? कितने लोग चाहता है? आमेन। मेरे जिंदगी में आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर जहां राज्य करता है वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है वहां परमेश्वर का राज्य है। हमें एक व्यक्ति यीशु मसीह को आमेन विश्वास करने का समय, यीशु मसीह को अपनाने का समय, आमेन, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना लगना शुरू हो गया। हमें जो व्यक्ति आत्मा, आप पढ़ो यूहन्ना को सुसमाचार 3:3 और 3:5 पढ़ना। हमें आज आपको ये समझना चाहिए, हम परमेश्वर का राज्य के अंदर होना है और हमारे ऊपर परमेश्वर का राज्य होना है। हालेलुया। हमें 3:3 पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, गुलाब पढ़ो भी 3:3। यीशु ने उत्तर दिता, हाँ, मैं तेनू सचमुच आखदा हां, जो कोई मनुष्य जेकर नए सिरे में ना जन्मे परमेश्वर दे राज नू नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए? नया जन्म होना चाहिए। हालेलुया। नया जन्म होने के लिए अभी अगले निकोदेमुस ने बोला है दूसरा। निकोदेमुस ने उसनु आख्या, उससे कहा, मनुष्य जद बुढ़ा हो गया ता नवे जिਵੇਂ नवे जम सकता है कि हो सकता है जे वो मनुष्य अपनी मां दी कुख विच दूजी बार जावे अते जम्मे। क्या वो अपनी मादा के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हमें वो पूछेगी, आमीन। यीशु उसको बोला, परमेश्वर को राज को देखने के लिए तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर को राज को देखने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इनका ऊपर एक सवाल आया कि ये निकोदेमुस यीशु मसीह से पूछ रहे कि मैं क्या दोबारा मेरा माँ का कोख के अंदर जाकर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा क्या? आमीन, हालेलुया। तो यीशु ने बोला, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे, पढ़ो। यीशु ने उत्तर देता, मैं तेनू सचमुच आखदा हां कि जे कोई मनुष्य
ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ हाँ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। आमेन। जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमेन। तो कैसे जन्म लेना है? आत्मा में जन्म लेना है और जल में आमेन जन्म लेना है। जल में आमेन पानी में जन्म लेना है और आत्मा में जन्म लेना है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए आमेन परमेश्वर का भवन में प्रवेश करने के लिए आमेन आपको नया सिरे से जन्म लेना होगा, पानी और आत्मा में जन्म लेना होगा। उसके बाद छठा वचन में लिखा है क्योंकि जो शरीर से जन्म है वो शरीर है और आत्मा से जन्म है वो आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया था। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? बताओ कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? कुंवारी गर्भवती होकर पवित्र आत्मा में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन गर्भवती? कुंवारी गर्भवती हुआ। हालेलुया। मैंने आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। अब ये यूहन्ना का पहले अध्याय, यूहन्ना का पहले अध्याय उसका 13 वचन एक बार पढ़ना। 13 वचन 13। ना तो हाँ। लहू से ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो परमेश्वर, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर का हमें परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह के बारे में बोला है आज मैं और तुम नया जन्म लिया है, मेरे और तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, वो पवित्र आत्मा में जन्म हुआ है। यीशु कैसे जन्म लिया वैसे मैं और तुम्हारा भी जन्म हुआ है। हालेलुया। शरीर से जन्म लेता है वो शरीर है, आत्मा के द्वारा जन्म लेता है वो आत्मा है। हालेलुया। इस प्रकार आत्मा में जन्म लिया हुआ तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। जब तक पानी और आमेन हालेलुया आत्मा में जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस संसार और हमारे बीच का डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है। आमेन। हालेलुया। हम प्रभु के राज्य में है, प्रभु में जन्म लिया है और हमारे अंदर आत्मा में जन्म हुआ है। मरा हुआ आत्मा को परमेश्वर जीवन दे दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, अंगीकार किया, वो परमेश्वर का संतान कहने का अधिकार मिला, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। आमेन। हालेलुया। तो एक मसीह विश्वासी जरूर परमेश्वर के राज्य के अंदर जीना है। आमेन। और परमेश्वर के राज्य में कौन राज्य करेगा? लौकिक है, परमेश्वर राज्य करेगा। परमेश्वर का आत्मा का कार्य जहां भी होता है वहां पे परमेश्वर का राज्य है। कलीसिया परमेश्वर के राज्य में है। आमेन। हालेलुया। कलीसिया के अंदर कौन राज्य करता है? हमें परमेश्वर। पास्टर राज करते हैं? नहीं, पास्टर नहीं है, पादरी नहीं है, हमें पासवान नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर राज्य करता है। कलीसिया परमेश्वर का राज्य में है। हमें मसीह विश्वासी का भवन घर परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। कौन राज्य करेगा? परमेश्वर राज्य करेगा। हमें एक मसीह विश्वासी में परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का मंदिर है, वहां पे परमेश्वर राज्य करता है।
तो मसीह विश्वासी तुम परमेश्वर के राज्य में है। मसीह का परिवार, जो मसीह परिवार परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का कलीसिया है, परमेश्वर का संगत में परमेश्वर राज्य करता है। आमेन, हालेलुया। एक राज्य में आमेन राज्य करने वाला राजा का बिना अनुमति से कुछ भी नहीं होगा। जो भी निर्णय कौन लेगा, उस राजा लेता है। आज तुम्हारे जिंदगी में जो कुछ निर्णय लेना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तो परमेश्वर के राज्य में है। आमेन। डिसीजंस, हालेलुया, निर्णय परमेश्वर का इच्छा। आमेन। अभी दूसरा शब्द में बताना चाहता हूं, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का इच्छा। बोलो परमेश्वर का इच्छा, हालेलुया, है ना। पंजाबी में परमेश्वर का मर्जी, मर्जी, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का मर्जी, आमेन, परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, आमेन, हालेलुया। आज आप समझ लो, आमेन, हालेलुया। हमारा मर्जी है और परमेश्वर का मर्जी है। आमेन। हमारी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, हमारी इच्छा है। आमेन। हमारा इच्छा और परमेश्वर का इच्छा में आसमान और धरती के अंदर है। हालेलुया। हमारा मर्जी और परमेश्वर का मर्जी में आसमान और धरती के अंदर है। हालेलुया। हम जैसे चाहे वैसे परमेश्वर नहीं चाहता है। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में आसमान और धरती के अंदर है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार, उनके विचार के अनुसार चलने लगे तो प्रभु तेरे जिंदगी में राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हमें तो प्रभु के इच्छा जहां चलता है वहां परमेश्वर का राज्य है। हमें अगर तुम परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जिंदगी में हमें लागू करने के लिए नहीं तो मानने के लिए जब तैयार होगा, प्रभु तुम्हारे जिंदगी में राज्य करेगा, तुम्हारे भवन में राज्य करेगा, तेरे कलीसिया में राज्य करेगा, जहां तुम काम करते हो वहां पे परमेश्वर राज्य करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे गॉड्स रूल एंड अथॉरिटी, परमेश्वर का नियम और अधिकार जहां चलता है, इस क्रिएशन, इस सृष्टि के ऊपर जो चलता है वो परमेश्वर का राज्य है। वो धरती में भी परमेश्वर का राज्य आएगा और स्वर्ग में भी परमेश्वर का राज्य है। आमेन, हालेलुया। वहां पे परमेश्वर राजा है। हालेलुया। गॉड एज ए किंग, परमेश्वर राजा है, परमेश्वर राज्य करता है हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर राज्य करता है। आमेन, हालेलुया। राजा के इच्छा के अनुसार राज्य चलता है। आमेन, हालेलुया। राजा के इच्छा के अनुसार राज्य चलता है। रूलिंग पावर, हमें चलाने वाला सामर्थ और शक्ति प्रभु का है, परमेश्वर का है। मेरे जिंदगी का अधिकार और हमें मेरे जिंदगी का, हालेलुया, राज्य करने के लिए, चलाने के लिए प्रभु को दिया है। समर्पण। आज तो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला तो प्रभु में अपने आप को समर्पण करेगा, डेडिकेट करेगा अपने आप को। परमेश्वर हाथ प्रभु तुम्हारे जिंदगी में राज्य करेगा। आमेन। दूसरा शब्द है समर्पण। हमें, हालेलुया, क्या किया? समर्पण किया। हालेलुया। आपको अब मैंने एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मेरा और स्मिता का विवाह हुआ है। आमेन। हमारे एक परिवार है। आमेन। मैं अपने जिंदगी इसके लिए समर्पण किया, ये अपने जिंदगी मेरे लिए समर्पण किया, तभी ये एक साथ चल सकता है। आमेन, हालेलुया।
अगर मैं अपने आप को इनके ऊपर समर्पण नहीं करेगा तो ये एक साथ नहीं चल सकता। आज तो प्रभु के हजूरी में परमेश्वर के अपना जिंदगी समर्पण करेगा तो एक साथ चलना शुरू हो जाएगा। कौन? परमेश्वर तेरे साथ होगा, प्रभु तेरे साथ होगा। आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। पंजाबी में क्या बोलते हैं? समर्पण। हमें समर्पण ही बोलते हैं पंजाबी में। सौंपना, प्रभु को सौंपना। हालेलुया। अपने आप परमेश्वर को सौंपो, अपने आप परमेश्वर को समर्पण करो। आमेन। डेडिकेट करो, प्रभु को दे दो। आमेन। हालेलुया। वो तुम्हारे साथ होगा। आमेन। तेरे जरिया सब कुछ संभव होगा। प्रभु तेरे साथ है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे साथ है, सब कुछ संभव है। असंभव को परमेश्वर संभव बनाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य करने के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पण करो। तो मसीह जिंदगी में प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ जब आगे ले जाने का समय, आमीन, आपको आमीन 3 शब्द जरूर हमेशा ध्यान होना चाहिए। जिंदगी, लाइफस्टाइल के लिए, जिंदगी जीने के लिए। आमीन। मसीह में विश्वास करने के लिए काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह आमीन मारा गया, आमीन गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, वो स्वर्ग में चले गया। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, आमीन, मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो उतार पाएगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद कैसे अपना जिंदगी जीना है? सबसे पहले हमें 3 शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य में है, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है। कैसे जिएगा? समर्पण होगा तभी जी पाएगा। 3 बात होना है। क्या बोल रहा है? क्या क्या है? परमेश्वर के राज्य में जीना है और हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। कैसे जी पाएगा? समर्पण हो तभी जी पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं मुझे परमेश्वर के राज्य में जीना है? आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं जल्दी 1-2 बात बोलकर प्रार्थना करना चाहता हूं। तो परमेश्वर के राज्य में जीना है। परमेश्वर का रबाला शब्दरे रिकादा नवस्यंदरे परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। जरूर हम परमेश्वर के राज्य में होना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए हम ये सब कर रहा है। आमीन। छुटकारा, डिलीवरेंस, आमीन, हालेलुया, चंगाई, ये सब ऊपर का है। हालेलुया। ये सारे चीज ऊपर का है। आमीन। हालेलुया। समझ में? आशीष, ब्लेसिंग, आमीन, ये संसार का जो कुछ तुम पाता है परमेश्वर से, ये ऊपर का है। लेकिन अंदर भीतर तुम परमेश्वर के साथ में होना है। आमीन। हालेलुया। कोई भी नष्ट होने दो, आमीन, कोई भी तुम्हारा विरोध होने दो, कोई भी तुम्हें उपद्रव सामने करने दो, सताने वाले को सामने करने दो, विरोधी को सामने, तुम प्रभु के साथ होना है, विश्वास के साथ होना है, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में हो। प्रभु तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा, प्रभु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा। हमें दूसरा चौथा शब्द ये है, परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले की जिंदगी होना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरा और इनका शादी होने के बाद हम लोग लगभग 13 साल से एक साथ है। आमीन। एक दूसरे को प्रसन्न करने वाला जिंदगी होना है। हालेलुया। तभी हमारे बीच में प्रेम होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा हम एक साथ नहीं चल सकता। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपका जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जिंदगी होना है। तभी तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बने रहेगा। 5वीं बात, परमेश्वर के राज्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेम आमीन होना है तभी आप परमेश्वर के राज्य में रह पाएगा।
हमें परमेश्वर के राज्य में प्रेम है, तुम्हारे जिंदगी में प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। प्रभु तुम्हें एक्सेप्ट किया, प्रभु तुम्हें अंगीकार किया, प्रभु तुम्हें प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम तुम्हें जिंदा रखेगा। आज तुम निराशा में हो, आज तेरी जिंदगी में कोई होप नहीं है, आज तेरी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, तुम समझ लो परमेश्वर का प्रेम तुम्हें आशा देगा, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें जिंदा रखेगा। आज ज्यादा आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? आत्महत्या क्यों करता है? हमें खुदकुशी क्यों करता है? आशा नहीं है, हमें निराशा में है। हालेलुया। आत्महत्या क्यों करता है? हमें लोग बोलते हैं मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, उम्मीद टूट चुका है, भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, हमें जिंदगी आगे मुझे ये परेशानी को, इस समस्या को सामने में कर नहीं पाया, हमें जाकर खुदकुशी करे, यही खत्म कर देते हैं। खत्म नहीं होता है। आज आप समझ लो, आमीन, हालेलुया, तेरा साथ परमेश्वर है। इस परेशानी को, इस समस्या को सामने करने के लिए हिम्मत देने वाला परमेश्वर तेरा साथ है। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हें, आमीन, शमदना रमन, वो तुम्हें, तुम्हारा भरोसा प्रभु यीशु है, तुम्हारी उम्मीद प्रभु यीशु है। वो जो दिन तक तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आमीन। तेरा निराशा में आशा देने वाला, महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। मैं आपको कहना, पूछना चाहता हूं, तेरे जिंदगी में ऐसे एक समय आया, रिबाना शमदले, कोई आशा नहीं है, आमीन, कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई साथ नहीं था, लेकिन प्रभु तेरा साथ रहा, तुम्हें चलाया, वो समस्या से तुम्हें बाहर लेकर आया। ओ प्रभु तुम्हें प्यार करता है, प्रभु तुम्हें प्रेम करता है। अगर कोई भी तेरा साथ है, परवाह नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, यीशु मेरे साथ है, वो मुझे प्रेम करता है, वो मुझे अंगीकार करता है, वो मुझे हमें न्याय सत्य करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। तुम अकेला नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम है, वो तुमसे प्यार करता है। हालेलुया, आमीन, जीसस, हालेलुया। रमना शमदरे रिकादाना बलगर शमदना, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो प्रेम, आमीन, परमेश्वर के राज्य में, आमीन, हालेलुया, एक दूसरे को क्षमा करने वाला है परमेश्वर के राज्य। आमीन। क्या करेगा? क्षमा करेगा, माफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अंदर, आमीन, क्या करेगा? क्षमा करेगा, माफ करेगा। हालेलुया। जब तक माफ नहीं करेगा, हालेलुया, जब तक क्षमा नहीं करेगा, वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। हमें परमेश्वर के राज्य एक दूसरे से माफ करेगा, क्षमा करेगा। पंजाबी में क्या बोलता है? क्षमा करना, माफ करना, माफी देना, है ना, माफी देना। हालेलुया, जीसस, हालेलुया, आमीन। तीसरा, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में विनम्रता, आमीन, अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं है? घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। क्या है? नम्र है, विनम्रता। हालेलुया, दीनता। आमीन। क्या है पंजाबी में? क्या है? हालेलुया, पंजाबी में विनम्रता है, दीन रहना, दीन रहना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके बाद शांति परमेश्वर के राज्य में है। क्या है? कितने लोग चाहते हैं मुझे शांति मिले? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में शांति है। आमीन, हालेलुया। शांति कैसी होगा? शांति तब होता है, मेल मिलाप होगा तभी शांति होता है। यीशु काल्वरी में हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, हमें रिकंसिलिएशन, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। आमीन। और मनुष्यों के साथ मेल मिलाप हुआ। आमीन। भाई के साथ मेल मिलाप हो गया, बहन के साथ मेल मिलाप हो गया, शांति बने रहे एक दूसरे के बीच में और परमेश्वर के साथ। आमीन, हालेलुया। ओ शबला रमदरे, मेल मिलाप करे, शांति बने रहे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के राज्य में दया है। क्या है? दया। हालेलुया। किसके ऊपर दया करता है? जिसका कोई
आमेन खासियत नहीं है, जिसका कोई आमेन। एक बार उस वचन को पढ़ो, मैंने पिछले बार पढ़ाया था, कृपा के बारे में बोलने के समय बाइबल स्टडी में मैंने बताया था। आमेन, हालेलुया। कुरिन्दी का दूसरे कुरिन्दी का पत्री उसका 9वें अध्याय का 15 वचन। परमेश्वर का उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। हालेलुया। तो ये दया के प्रत्येकता, जिसका कोई इसको हमें कोई क्या बोलता है, अर्हता नहीं है। हालेलुया। योग्यता नहीं है, जिसका कोई योग्यता नहीं है ना। योग्यता क्या बोलते हैं पंजाबी में? सही है पंजाबी में योग्यता समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? जिसका कोई योग्यता नहीं है, जिसका कोई हालेलुया, हमें इसको ये पद मिलने का कोई लायक नहीं है ना। हमें ये पद मिलने का कोई परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा हमें योग्य बनाया परमेश्वर के राज्य में। अब सोचो, मसीह में आने से पहले हम कैसे था? आज इस प्रकार हमें आने का कोई योग्य था कि हम लोग योग्यता था कि हमारा साथ लायक था क्या प्रभु के राज्य में? आमेन। जो योग्य नहीं है, जो लायक नहीं है, उसको योग्य बनाया, लायक बनाया। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में योग्य ठहराया, निष्कलंक ठहराया, निर्दोष ठहराया। हमें आने वाले समय परमेश्वर का सामने हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा में निष्कलंक और निर्दोष ठहराने के लिए वो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। आमेन। तो प्रेम इसके अंदर है, क्षमा इसके अंदर है, आमेन, हालेलुया। विनम्रता इसके अंदर है, शांति इसके अंदर है, दया इसके अंदर है। हालेलुया। एक धार्मिकता इसके अंदर है। धार्मिकता, परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर का धार्मिकता के अनुसार हमें यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया। हालेलुया। यीशु मसीह का धार्मिकता हमें पहनाया गया है। हम कोई खासियत नहीं है, हमारा कोई योग्य नहीं है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा, यीशु मसीह का मौत के द्वारा, यीशु मसीह का धार्मिकता में पहनाने के कारण हम परमेश्वर का धार्मिकता में आया। हालेलुया। हमारा कोई खूबी नहीं था, हमारा कोई खासियत नहीं था, हमें यीशु मसीह खड़ा किया। अभी हमें देखने का समय हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा पाएगा, कोई गलती नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का धार्मिकता हमें पहनाया गया है। आज तुम समझ लो, तुम एक धर्मी व्यक्ति है, तुम पाप नहीं कर सकता, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, पाप नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज है, तुम पाप नहीं कर पाएगा। तेरे अंदर परमेश्वर का, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर कार्य करता है, तो पाप से दूर रहना है। और आबा शब्द है, तो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के राज्य में है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, तुम, आमीन, हालेलुया, धार्मिकता में है। आमीन। उसके बाद लास्ट, आमीन, न्याय। परमेश्वर का राज्य में न्याय है। हालेलुया। न्याय, निष्पक्षता, समानता। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आपको पता है, आमीन, हालेलुया, यहाँ पे सब बराबर है। हालेलुया। हमें सब बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में सारे बराबर है। हालेलुया। हमें खाने पीने से लेके उठने फिरने चलने, परमेश्वर के सामने कोई किसी का पक्षपात नहीं है।
आमीन, हालेलुया। ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नीच जात का है, ये ऊंच जात का है, कुछ नहीं है। हालेलुया, सब बराबर है। हालेलुया, आमीन। जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो गरीब है, जो धनी है, कुछ नहीं है, बराबर है। हालेलुया, परमेश्वर के राज में सब बराबर है। परमेश्वर के मेज के सामने सब बराबर है। आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। अब सफेद व्हाइट पहनने के लिए क्यों बोलता है? सब बराबर दिखने के लिए। आमीन, हालेलुया। एक बार खाना साथ में मिलकर एक ही खाना खाएगा। हालेलुया, हम सब बराबर है। हालेलुया, आमीन, जीसस, हालेलुया। तो समझ लो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रेम है, परमेश्वर के राज्य में क्षमा है, परमेश्वर के राज्य में विनम्रता है, परमेश्वर के राज्य में हालेलुया आमीन दया है, परमेश्वर के राज्य में हालेलुया ओ शबला रमतरे विगदन बस्यंतरे आमीन धार्मिकता है, परमेश्वर के राज्य में आमीन हालेलुया न्याय है। 7 बात मैंने बताया इसके अंदर है। हालेलुया। तो मैंने शुरू में क्या बोला? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर राज्य करता है। हमें परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राज्य होता है। जो समर्पण करेगा वो परमेश्वर के राज्य में होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, हमारा दूसरा जन्म हुआ है, हम आत्मा में जन्म लिया है। आमीन। हम हालेलुया यीशु मसीह पवित्र आत्मा में जन्म लिया हुआ जैसे हमारा भी आत्मा में और पानी में जन्म लिया है। हम परमेश्वर के राज्य में है। हमें शमदरे रिगदन बल शांति, हम इस परमेश्वर के राज्य में है। रिवारा लंदना रिगदन बल शमदरे, परिवारों के अंदर परमेश्वर का आमीन हालेलुया शांति बने रहने के लिए, परमेश्वर का प्रेम बने रहने के लिए, परमेश्वर का आनंद बने रहने के लिए, परमेश्वर का दया करुणा आमीन विनम्रता बना रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। समानता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो इस समय आमीन हालेलुया कोई मेरा साथ नहीं है, कोई मेरा आमीन हालेलुया मुझे अंगीकार नहीं करता है, सभी रिजेक्टेड है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया मैं बोलना चाहता हूँ, तेरी उम्मीद नहीं टूटना, निराशा में नहीं जाना, प्रभु तेरे साथ है। बोलो समदरे निकल आया, वो सबको मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूं यीशु मसीह का अधिकार नाम पे। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र